गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने सारे प्रेजेंट टेंस की बातें की थी। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब पास्ट टेंस के फर्स्ट टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेसिकली वर्क जो होता है वो पास्ट में होना पाया जाता है। जो हमारा जो वर्क होता है वो पास्ट में होना पाया जाता है। उस टाइप के टेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के फर्स्ट टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इस टाइप के टेंस में क्या होता है, जो हमारा वर्क होता है वो भूतकाल यानी कि पास्ट में होना पाया जाता है। उस टाइप के टेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन सेंटेंसेस के लास्ट में आप सबको आ, ई, या, ये, ई, ता थे, ता थी, ता थे, ता थी, ता था, सका, सके, सकी देखने को मिलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में आपको आ, ई, या, ये, ई, ता थे, ता थी, ता था, सका, सके, सकी देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पूरे सेंटेंस पे कैसा इम्पैक्ट डालते हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम। इसका स्ट्रक्चर सेम, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी और लास्ट में क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी डिड यूज करेंगे हम, डिड यूज करेंगे। वो भी हम किस में यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट मेन वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कल तुम स्कूल नहीं जा सकते थे, नहीं ये वाला नहीं लेते हैं, मुख में से लेते हैं हम एग्जांपल। तुमने मुझे एक कलम दिया, तुमने मुझे एक कलम दिया। लास्ट में क्या रहा है, या, तो ये कैसा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब जो हमारे वैसे तो हम हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब दे दी रखी है। तो अब सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी कि यू, तो यू लिख दो, यू। अब देने का काम हो रहा है, तो देने की इंग्लिश होगी गिव। लेकिन हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो गिव की गेव, गिवन। हमारी गिव ये तो हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, गेव हो गई हमारी सेकंड फॉर्म और गिवन हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। तो आएगा क्या, गेव। यू, तुमने मुझे एक कलम दिया, यू गेव मी ए पेन। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे भाई ने एक पत्र लिखा, हमारे
भाई ने एक पत्र लिखा। लास्ट में आ रहा है, जिसके लास्ट में आ आता है वो कौन से टेंस होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लास्ट में क्या है? आ। तो अब हमारे भाई ने, अवर ब्रदर, हमारे भाई ने अवर ब्रदर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अवर ब्रदर ने एक पत्र लिखा। राइट, लिखने का काम हो रहा है। तो राइट तो हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म, रोट हो गई हमारी सेकंड फॉर्म, और रिटन हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। तो अवर ब्रदर रोट, क्या लिखा? एक पत्र। अवर ब्रदर रोट ए लेटर। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अब तीसरा एग्जांपल है थोड़ा हटके है। मैंने आपको बोला था इन टेंसेस के लास्ट में आपको सका, सके, सकी देखने को मिलेंगे। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? हम इसमें कुल्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? जिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये भी थी, सका, सके, सकी। इन टेंसेस के लास्ट, वो इन टेंसेस में हम किसका यूज करेंगे? कुल्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? कुल्ड का। ये लिखा है ऐसे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। वह कल एक पत्र लिख सका। 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 और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जिन टेंसेस के लास्ट में आपको सका, सके, सकी देखने को मिल जाएगा, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और साथ में हम कुल्ड लगाएंगे। वह के बारे में बात हो रही है। वह कल एक, जाहिर सी बात है आपके इस सेंटेंस को पढ़ने से एक लड़का ही व्यतीत हो रहा होगा। एक लड़का ही पता चल रहा होगा। एक लड़का ही लिख रहा है पत्र। जैसे वह की इंग्लिश क्या हो गई? ही लिख दिया हमने। ही के बाद हम क्या लगाएंगे? कुल्ड। हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे हम किसका? कुल्ड का यूज करेंगे। ही कुल्ड, क्या वह कल एक पत्र लिख सका। ही कुल्ड राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ही कुल्ड राइट ए लेटर। कब? कल। बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है। पास्ट में बीते हुए कल के बारे में बात होती है। he could write a letter yesterday। yesterday लिखेंगे हम। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंसेस सिमिलर होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह, बस इसमें हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर देते हैं हम इसका। स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंसेस की भी पहचान वही होती है। आ, ई, या, ये, ई, ता, थे, ता, थी, थे, सका, सके, सकी। यही पहचान होती है सबकी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बोला था कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, वो भी हम किस में यूज करेंगे? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। तो अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? इसमें हम डिड नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। और इसमें हम एक सहायक क्रिया लेंगे, वो भी कौन सी? डिड का। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर आएगा हमारा मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कल जैसे बुक में से नहीं था मुझे, तो एग्जाम्पल वह कल स्कूल नहीं जा सकता था। नहीं, गलत है ये। तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं
लास्ट में आ रहा है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मेरे बड़े भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। एक चीज और, मेरे बड़े भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। इसमें हमने टू टेंस लिखे हैं, सॉरी 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। एक मैंने आपको आई होप कि आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसमें कभी नहीं आ जाए उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट यूज नहीं करते हैं। उसमें हम कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नेवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम नेवर का यूज करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वाला सेंटेंस देख लीजिए, मेरे बड़े भाई ने कभी झूठ नहीं बोला है। इसमें कभी नहीं आ गया और लास्ट में आकर डंडा भी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है और कभी नहीं भी है, तो हम नेवर का यूज करेंगे। हम डिड नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। मेरे बड़े भाई ने, माय एल्डर ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर कभी नहीं के लिए डिड नॉट की जगह पे हम किसका यूज करेंगे? नेवर का यूज करेंगे। ध्यान रखना, जिस सेंटेंसेस में कभी नहीं आ जाए उसमें हम डिड नॉट की जगह हम किसका यूज करेंगे? नेवर का। माय एल्डर ब्रदर नेवर टेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने को क्या बोलते हैं? बोलने को क्या बोलते हैं? टेल। माय एल्डर ब्रदर नेवर टेल क्या नहीं बोला कभी? झूठ, लाई। माय एल्डर ब्रदर नेवर टेल अ लाई। तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। योर फ्रेंड्स डिड नॉट, खोलने का काम हो रहा है, खोलना हमारी क्या हो गई? वर्ब। योर फ्रेंड्स डिड नॉट ओपन ए डोर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, एंड सेकंड टाइप जिनके बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता हो, वो सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टाइप यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, सब में अगर वो क्या से शुरू हो रहा है तो सब में क्या आएगी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे थे? हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे हम डिड का। डिड के बाद क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट दे रखा होगा तो हम नॉट लगाएंगे, अदरवाइज हम नॉट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नॉट आएगा, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। वो भी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? लास्ट में आ का डंडा आ रहा है, बड़ा आ का डंडा आ रहा है, तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या है क्वेश्चन? क्या है? रमेश ने उस लड़के को पीटा। तो अब हम पहले तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? रमेश के बारे में बात हो रही है तो रमेश की इंग्लिश आएगी, दैट रमेश। इसमें वर्ब क्या है? पीटने का काम हो रहा है, यानी कि बीट BEAT, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। डिड रमेश बीट उस लड़के को मतलब दैट बॉय। डिड रमेश बीट दैट बॉय। दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा भी हमारी पहचान थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, उसने ही सबसे पहले आएगा डिड, डिड के बाद उसने मतलब ही, डिड ही। तोड़ने की इंग्लिश ब्रोक, ब्रोक क्या होती है, ब्रोक। डिड ही ब्रोक माई, क्या तोड़ी, मेरी स्लेट, माई स्लेट। आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, किसका, ये सब हमारे वाक्यों के बीच में आते हैं। आई मीन कि सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, वो होते हैं हमारे सेकंड टाइप, जिनके बीच में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम क्या कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश वर्ड आएगा स्टार्टिंग में। जैसे क्यों हो तो वाई, हु हो तो कौन के लिए हु, सॉरी। और जैसे लिख के दिखाते, जैसे क्यों हो तो हम लगाएंगे वाई, कौन है तो हम लगाएंगे हु, किसका है तो हम लगाएंगे विच, क्या है तो हम क्या लगाएंगे व्हाट। ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश वर्ड आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश वर्ड बीच में आएगा, फिर हमारा डिड आएगा, फिर हमारी सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। पहले हमारे इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश वर्ड बीच में आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट नेसेसरी है, क्वेश्चन पे नहीं दे रखा है तो हम लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, ये आ रहा है लास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये भी थी। अब क्या बात, जैसे कि इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कब। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो व्हेन लिखेंगे हम पहले, व्हेन, फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, व्हेन डिड। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारे पिताजी, व्हेन डिड, तुम्हारे मतलब योर, पिताजी मतलब फादर, तुम्हारे पिताजी यानी कि योर फादर, व्हेन डिड योर फादर। जाने की इंग्लिश थी ना, जाने की इंग्लिश, व्हेन डिड योर फादर गो, कहाँ, टू कानपुर। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसने ये प्रश्न कैसे हल किया, उसने ये प्रश्न कैसे हल किया। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। या आ रहा है, या भी आ रहा है और आग के डंडा भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो या से पहचान लीजिए या आग के डंडे से पहचान लीजिए। उसने ये प्रश्न कैसे हल किया, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, क्या होती है, हाउ। तो हम हाउ पहले लगाएंगे, हाउ। उसके बाद क्या आएगा हमारा डिड, हाउ डिड। किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, ही के बारे में बात हो रही है, हाउ डिड ही। हल, हल क्या है इसमें हमारा वर्ब, तो हमारी वर्ब आ जाएगी, हाउ डिड ही सॉल्व, ये प्रश्न मतलब हाउ डिड ही सॉल्व, ये प्रश्न मतलब दिस प्रॉब्लम। और लास्ट में क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क।
आई होप आज की वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गए होंगे। कल हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।